की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। 10 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए हैं। नक्सली हमले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, यह बहुत दुखद घटना है। नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में है। नक्सलियों को किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, ये कहा है सीएम भूपेश बघेल ने। बेहद दुखद है जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। तो नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में है। नक्सलियों को जिन्होंने हमला किया उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, ये भरोसा दिलाते हुए भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में दरअसल बड़ा नक्सली हमला हुआ है। बड़े हमले को अंजाम दे पाने में कामयाब हुए हैं नक्सली। इस बार हमले में 11 जवानों के शहीद होने की खबर है। नक्सलियों ने पुलिस की गाड़ी को विस्फोट से उड़ा दिया। नक्सलियों और पुलिस के बीच इस वक्त भी फायरिंग चल रही है, मुठभेड़ जारी है। दंतेवाड़ा का अरनपुर पालनार मार्ग है ये, जहां पर ये ब्लास्ट अंजाम दिया गया है। इसी रास्ते के जरिए जो जवानों की गाड़ी है वो गुजर रही थी, जिसे आईईडी ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिया गया है, जिसमें 10 डीआरजी जवान शहीद हो गए हैं, एक ड्राइवर भी शहीद हो गया है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, ये कह रहे हैं भूपेश बघेल, और बताते हुए नजर आ रहे हैं कि नक्सलियों से जो लड़ाई चल रही है, नक्सल मूवमेंट के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है और जिन भी नक्सलियों ने इस हमले को अंजाम दिया है, जवानों की जान ली है, उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट के जरिए जवानों की गाड़ी उड़ा दी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक और बड़ा नक्सली हमला कर पाने में कामयाब रहे हैं नक्सली, और जो जानकारियां, शुरुआती जानकारियां मिल रही हैं, उसके आधार पर बताया यह जा रहा है कि यह खबर मिली थी कि कुछ नक्सलियों की इस इलाके में मूवमेंट हो सकती है, और जब उन नक्सलियों के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उनकी धरपकड़ की कोशिश की जा रही थी, उसी वक्त नक्सलियों ने इस बड़े हमले को अंजाम दिया है। अमित मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, कुछ और अपडेट मिल पाई है क्या? देखिए, बिल्कुल, फिलहाल जो बैठक है, एक हाई कमेटी की बैठक वहां पर शुरू हो चुकी है, जिसमें डीजीपी सीधे तौर पर ऑनलाइन के माध्यम से वहां पर जुड़े हुए हैं और उस क्षेत्र के, बस्तर क्षेत्र के जो आईजी हैं, उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ में वहां पर बैठक शुरू कर दी है। वहां पर बैकअप टीम को भी भेजा गया है। फिलहाल जो सर्चिंग है वो अभी भी जंगलों के अंदर पे जारी है, क्योंकि अभी भी उनकी मौजूदगी वहां पर होने की बात कही जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, सीधे तौर पर जवान जब सर्चिंग पर निकले थे, क्योंकि जवानों को पहले से ही इनपुट मिला हुआ था कि उस क्षेत्र में नक्सली हो सकते हैं, कुछ बड़े जो नक्सली कमांडर हैं उनकी भी मौजूदगी वहां पर होने की बात कही जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, बिल्कुल अमित, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त इसी मामले से जुड़ी एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से बात की है। अमित शाह ने बघेल को हर मदद का भरोसा दिलाया है। तो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से बात की है गृह मंत्री अमित शाह ने। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आमोद, देखिए, बड़ा नक्सली हमला है, 11 जवानों की शहादत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से बात की है, क्या बात हुई है, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए समीर, गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से उस घटना की पूरी तहकीकात और जानकारी ली है कि कहाँ घटना घटी और कितने इसमें डीआरजी के जवान हताहत हुए हैं और सच्चाई क्या है और किस तरह से इसको अंजाम दिया गया नक्सलियों के द्वारा। मैं आपको बताऊं, थोड़े दिन पहले गृह मंत्री उस इलाके में गए थे और सुदूरवर्ती हिस्से में गए थे, जहां पे डीआरजी के जवान से उन्होंने बात भी की थी। और उन्होंने, आपको याद हो कि ये भी कहा था कि डीआरजी के एक जवान को बुलाकर उन्होंने कहा था कि यहाँ के जो आदिवासी हैं उनकी सुरक्षा आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे माहौल में अभी एक इस तरह की घटना ये अपने आप में दिखाता है कि नक्सली कुछ करने की चाहत में, कुछ अपना जो जमीन उनका खिसक रहा था उसको बचाने की चाहत में एक इस घटना को अंजाम दिए हैं। और गृह मंत्री ने आगे बढ़कर ये फोन किया सीएम छत्तीसगढ़ को और कहा कि आपको जो भी जरूरत होगी
हर जरूरत को पूर्ति करने के लिए गृह मंत्रालय तैयार है। आप महज एक इशारा करें, एक आदेश करें। तो ये इस बातचीत का मुख्य लबोलुबाब हिस्सा रहा। समय बिल्कुल सही बात है। और आमोद, यानी कुल मिलाकर हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। गृह मंत्री अमित शाह ने फोन करके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह भरोसा दिलाया है। आमोद, लेकिन एक खास बात है, देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जब छत्तीसगढ़ गए थे, उन्होंने भी यह बात कही थी कि नक्सलियों के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है वो निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। आज भूपेश बघेल भी इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। कहीं ना कहीं नक्सलियों के अंदर इस बात को लेकर भी छटपटाहट नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल समीर, देखिए, नक्सली जिस तरह से सिकुड़ रहे हैं और सुदूरवर्ती जंगली हिस्सों में जा रहे हैं और बस रहे हैं, वो अपने आप में उनकी बेचैनी का मुख्य कारण है। उनको लग रहा है कि सालों से जो एक साम्राज्य उन्होंने कायम किया था वो अब सिकुड़ने लगा है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत ही बेहतरीन रहा है। और जिस 10 डीआरजी के जवानों को मारा गया है वो कहीं बाहर से नहीं आए थे। डीआरजी के जवान उसी डिस्ट्रिक्ट के लोग होते हैं, उसी कस्बे के लोग होते हैं जहाँ पे उनकी ड्यूटी तैनाती की गई होती है। ये अपने आप में ये दिखाता है कि वहाँ के लोकल जो रिक्रूटर नए नए जवान थे उनकी हत्या नक्सलियों द्वारा किया गया है। तो ये अपने आप में वहाँ के समाज में भी नक्सलियों के विरोध में एक विचार और व्यवहार पैदा करेगा, क्योंकि वहाँ के लोकल लड़के थे इस डीआरजी में और उनकी इसमें मौत हुई है। तो ये कुल मिलाकर एक जो पहल गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी और इसमें जिस तरह से राज्य सरकार की सहभागिता रही है, उसको कहीं न कहीं चुनौती देने की आज कोशिश के तहत ये अंजाम दिया है नक्सलियों। बिल्कुल, इन तमाम बातों के साथ साथ आमोद, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि नक्सली एक बार फिर एक बड़े हमले को अंजाम देने में कामयाब रहे हैं। ये अपने आप में जो इंटेलिजेंस का एक बड़ा फेल्योर रहा उसकी तरफ भी साफ तौर पर इशारा करता है, क्योंकि अमित मिश्रा हमारे संवाददाता छत्तीसगढ़ से जो जानकारी दे रहे हैं उसके हिसाब से बाकायदा एक इंफॉर्मेशन दी जाती है कि नक्सली नेता इस इलाके में हो सकते हैं। उसके बाद एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है जवानों की तरफ से और फिर ये ब्लास्ट हो जाता है। यानी प्री प्लान्ड वे में इस अटैक को अंजाम दिया गया है। आमोद, देखिए, ये एक उनके रणनीति का हिस्सा रहा होगा और नक्सली जब भी कोई घटना को अंजाम देते हैं तो उसके पहले एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं और उसी का ये हिस्सा रहा होगा। और जो 10 डीआरजी के जवान मरे हैं, निश्चित तौर पे उनको हर गली, हर जंगल के हर हिस्से की जानकारी होती है, क्योंकि वो लोकल होते हैं, वहाँ के लोकल रिक्रूटमेंट से उनकी भर्ती हुई होती है और नक्सलियों के अड्डा को, उनके उस गांव के एक चप्पे को जानते हैं। पहाड़ी नुआ जो जगह है, जंगल का जो हिस्सा है, हर जगह को जानते हैं। वैसे जगह में अगर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं जिसमें डीआरजी के ही 10 जवान शहीद हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में इंटेलिजेंस का फेल्योर कह सकते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस के लिए भी डीआरजी के लोग ही ज्यादातर मौकों पर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नक्सलियों की एक जो छोटी समझी षड्यंत्र है उसमें ये फंसते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्योर उस कारण से हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल आमोद, बने रहे आप हमारे साथ। अमित मिश्रा भी हमारे सहयोगी लगातार छत्तीसगढ़ से मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि नक्सलियों से जो लड़ाई चल रही है वो अंतिम दौर में है। उन्होंने थोड़ी देर पहले जो ट्वीट किया उसमें भी इस बात का जिक्र किया कि दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर के अंतर्गत माओवादी कैडर की उपस्थिति की सूचना पर नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा था और उसी के लिए ये डीआरजी बल इस इलाके में पहुंचा था। आईईडी विस्फोट के जरिए हमारे 10 डीआरजी जवान और जो गाड़ी चालक था उसे शहीद कर दिया गया है, उनकी शहादत हुई है, ये भूपेश बघेल ने कहा। सुनिए। ये बेहद दुखद है जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे।